एंटी रोमियो स्क्वाड की एक महिला सिपाही जो सड़क पर लफंगे लड़कों को सबक सिखाती थी और लड़कियों को छेड़खानी या किसी अन्य समस्या से बचाती थी, उसको लेकर के दावा यह किया जा रहा है और एफआईआर ये दर्ज हुई है कि एक दरोगा ने, उसके साथ काम करने वाले ही दरोगा ने उसके साथ यौन शोषण किया है। यह घटना उत्तर प्रदेश की है, वही उत्तर प्रदेश जहां से कई ऐसी खबरें निकल करके सामने आ चुकी हैं कि पुलिस ने कभी किसी की हत्या कर दी, कभी किसी को मार पीट दिया, कभी कोई लड़की या महिला थाने में मदद मांगने पहुंची और उसके साथ वहीं पर बलात्कार हो गया। लेकिन अब एक और खबर निकल करके सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। यहां एक महिला कांस्टेबल ही अपने ही थाने में यौन उत्पीड़न का शिकार हो गई है और उत्पीड़क उसी थाने में तैनात दरोगा है। अब क्या कुछ होगा इसको लेकर के, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस पर जो सवाल उठेंगे और पुलिस की जो कामकाज की शैली है उस पर सवाल उठेंगे, उसको लेकर के बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो जब पुलिस को बनाया जाता है तो बताया जाता है कि वो जनता की सेवा करेगी और जनता के बीच में जो समस्याएं फैलेंगी उनको खत्म करेगी। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ऐसा लगता है कि जो योगी जी कहा करते थे कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, तो पुलिस वाले भी अब अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं, खुद ही गुंडा और खुद ही सिपाही बनने लगे हैं। एक खबर ऐसी ही निकल करके सामने आई जिसमें एक दरोगा के द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात एक महिला कांस्टेबल के साथ कई महीनों तक वो लगातार यौन शोषण करता रहा और उसके बाद अब जाकर के उसकी गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा और उसी जिले की घटना है, गिरवा थाने से जुड़ी हुई है। इस थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल थी, एंटी रोमियो स्क्वाड में वो जुड़ी हुई थी। एंटी रोमियो का पाठ पढ़ाने सड़कों पर अक्सर निकला करती थी और उसी महिला कांस्टेबल के साथ एक दरोगा ने यौन उत्पीड़न किया है। बवेरू कोतवाली में तैनात दरोगा शिव मौर्य ने उस महिला कांस्टेबल को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और कई लंबे वक्त तक यौन उत्पीड़न करता रहा। बाद में बात पता चली कि इस दरोगा ने बेबरू में किसी अन्य महिला से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। ये जब पता चलता है उस महिला कांस्टेबल को तो दरोगा के खिलाफ 28 फरवरी 2022 को रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। वो दरोगा मुकदमा जब दर्ज होता है उसके बाद गायब हो गया। 2.5 महीने के बाद दरोगा ने सोमवार को सीजीएम के कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में न्यायालय ने दरोगा को जेल भेजने का आदेश दे दिया। मिशन शक्ति अभियान के एंटी रोमियो स्क्वाड से जुड़ी हुई ये महिला कांस्टेबल थी और उसके साथ यौन उत्पीड़न हो गया और यौन उत्पीड़न करने वाला दरोगा था। अब यहां से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी कामकाज पर और उससे जुड़ी खबरों पर लगातार नजर बनाए रखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जहां पर पुलिस की और खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई गुनाह सामने ना आता हो। अब यहां से सवाल उठता है कि जब पुलिस को बनाया गया था तो पुलिसिंग के लिए बनाया गया था। पुलिसिंग का मतलब था कि जो आम जनता है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगी, जो समस्याएं होंगी, उनको दूर करने के लिए एक सरकारी जो कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा शक्ति प्राप्त व्यक्ति होंगे, जाकर के उनके बीच में मामला निपटवाएंगे, मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। योगी आदित्यनाथ कहते थे कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर के डर से जो अपराधी थे वो भाग गए हैं। अब लेकिन ऐसा हमें नजर आ रहा है कि जो दरोगा लोग हैं, जो सिपाही लोग हैं, जो वर्दी पहनने वाले लोग हैं, उनके ऐसा हो गया है कि कामकाज अब बचा नहीं है, गुंडे छोड़ करके भाग गए हैं, तो उनको अपनी गुंडई करनी पड़ रही है और खुद ही गुनाह करके खुद ही जाकर के उसको सुलझाना पड़ रहा है। और इसके बाद सवाल उठता है कि आम जनता जो पैसा देती है वो अपनी सुरक्षा के लिए देती है, ना कि थाने के भीतर कोई लड़ाई करे, किसी का यौन शोषण करे और अपना ही मामला निपटाने पर वो थाना बैठ जाए। और अगर अपना मामला निपटाने पर थाना बैठ जाएगा तो जो इलाके में, जिस इलाके में वो थाना पड़ता है, जहां पर उनकी तैनाती है, उस इलाके में जो गुनाह होंगे उनको दूर कौन करेगा? क्या आप जनता को अपनी खुद की पुलिस बना लेनी चाहिए? अपने बीच में से ही 4 लोगों को तय कर लेना चाहिए कि भैया पुलिस वाले तो आपस में ही मर्डर करेंगे, किसी का रेप करेंगे, किसी के साथ यौन उत्पीड़न करेंगे, किसी को ब्लैकमेल करेंगे, आपस के ही मामले सुलझाते रह जाएंगे। हमारा मामला सुलझाने के लिए कोई है नहीं तो हम टैक्स क्यों दें? हम अपना पैसा बचा करके अपनी सुरक्षा के लिए अपने आदमी प्राइवेट सिक्योरिटी तैनात कर लेते हैं। यही जो फिलहाल की स्थिति है उसको देख करके नजर आ रहा है। रोज बरोज कहीं जाकर के पुलिस किसी की हत्या कर रही है, कभी कोई एक लड़की जाती है थाने में मदद मांगने के लिए, कि दरोगा तो उसके साथ खुद रेप कर देता है। अब एक एंटी रोमियो स्क्वाड की सिपाही है जिसकी जिम्मेदारी थी कि लड़कियों को बचाए, इधर उधर के लफंगों से सुरक्षित वो घर पहुंच सके और एक बढ़िया कानून का माहौल तैयार हो सके। लेकिन अब उसका एफआईआर हुआ ये है कि एक दरोगा साहब ने उसके साथ यौन उत्पीड़न कर दिया है। इसके बाद सवाल खड़े होने लाजमी है और सवाल खड़े भी हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके कामकाज में ऐसा क्या हो गया है कि रोज बरोज अपने ही उसके गुनाह निकल करके सामने आ रहे हैं और पूरी पुलिस की टीम, पूरा जो थाना है
वो इन्हीं कामों को निपटाने में जुटा हुआ है कि अपने जो गुनहगार लोग हैं, अपनी वर्दी वाले गुनहगार लोग हैं, उनके गुनाहों की सजा उनको दी जाए। बाकी अपराधी गुनाहों की सजा कैसे पाएंगे, ये मेरे मन में सवाल है। जाहिर है आपके मन में भी ये सवाल उठना चाहिए। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।